Hello guys, my name is Shrey Nimani and you're watching me on online Pado Shrey Method YouTube channel. So guys, hope you're doing well, you're staying indoors and I hope that your studies are going quite well. So guys, I'm getting good number of comments and good number of mails also ki Shrey, if you want to apply for both the groups, how much time you should devote to group 1 and to group 2? Whether we should devote equally time or whether we should devote 50%, 80%, like how much time should devote to each subject or group wise. तो जब मैं था अपनी सीए इंटरमीडिएट में अपने प्रिपरेशन में तो मुझे भी ऐसे डाउट आया करते थे कि कितना टाइम दूँ कितना टाइम नहीं दूँ या पढ़ूँ नहीं सब्जेक्ट या कोई चैप्टर स्किप कर दूँ. सो आई हैड सो मच ऑफ डाउट्स बट ओवर द टाइम मुझे पता चल गया था कि किसको क्या टाइम देना है. ओके सो गाइज उसके पहले आई हैव कम ऑन इंस्टाग्राम. बेसिकली मैं 1 वीक के लिए आया हूँ बेसिकली. सो यू कैन ऐड मी ऑन इंस्टाग्राम ऑन SHREYNIMANI. Okay guys, so basically we will start with the video. So guys, basically we have two groups basically इस intermediate में and group 1 consists of 4 papers, group 2 consists of 4 papers. तो group 1 में जो 4 papers हैं basically which are quite 3 practicals उसमें accountancy, costing and taxation. Even law is practical but उसमें theory नहीं पड़ती, उसमें कुछ problem नहीं आते हैं जैसे आप फॉर्मूला कैंसिल लेके आ जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है. तो जो बेसिकली जो 3 पेपर है उसमें से अकाउंटिंग सबसे आसान है क्योंकि आपने अकाउंटिंग पढ़ा होगा अपने 12th में, अपने ये CA फाउंडेशन या CA CPT में, अभी आप ये इंटर में पढ़ रहे हो और फिर से CA फाइनल पढ़ने वाले हो. तो अकाउंटिंग इज़ क्वाइट ईजी सब्जेक्ट एंड इट्स वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट. तो आपको ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट उस पर करना है, उस पर ही करना है क्योंकि जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करोगे उतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगी आपकी एग्जामिशन की. एंड ट्राई टू स्कोर 2 एग्जामिशन इन ग्रुप 1, 2 एग्जामिशन ग्रुप 2. कभी भी ये थंब रूल रखना कि मतलब दैट विल मेक यू श्योर दैट कि यू कैन क्लियर योर बोथ द ग्रुप्स. ओके तो मैं भी जब भी मैं करता प्रिपरेशन मैं ये था कि भैया 2 सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होने चाहिए. स्ट्रॉन्ग मतलब जिसमें आप एग्जाम से स्कोर कर सको. तो माई स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स वेर अकाउंटिंग एंड कॉस्टिंग. ओके बट अनफॉर्चुनेटली मुझे टैक्स में आ गया था एग्जामिशन एंड कॉस्टिंग मुझे एग्जामिशन नहीं आया था, वो दैट इज सेकेंडरी. ओके तो कभी भी जब भी करो प्रिपरेशन प्लीज़ हैव 2 सब्जेक्ट्स एज योर वाइल्ड कार्ड ताकि उसमें एग्जाम स्कोर कर सको. बिकॉज आपको पता है कि लॉ में थियरी कंप्लीट थियरी है. अगर आपका लक चला, अगर इफ यू वेरी गुड राइटर इन योर लॉ पेपर देन लॉ इज़ फॉर यू. बट प्रैक्टिकली आई थिंक दैट प्रैक्टिकल पेपर्स आर क्वाइट कंफर्टेबल टू गेट स्कोर गुड मार्क्स क्योंकि उसमें फॉर्मूला होते हैं, यू गेट स्टेप मार्किंग एवरीथिंग. एंड इफ आई टॉक अबाउट कॉस्टिंग में आपको कैसे आगे पकड़. ओके सो गाइस मुझे कमेंट्स आते हैं कि भैया कैन वी यूज़ ओल्ड प्रैक्टिस मैनुअल फॉर न्यू सिलेबस. आराम से कर सकते हो, आराम से. देखो गाइस सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, क्वेश्चन चेंज नहीं हुए हैं, सिर्फ नाम बदला है, ओल्ड टू न्यू सिलेबस. सो कैन वेरी वेल यूज द ओल्ड PM ऑफ अवर ICI क्योंकि बहुत अच्छे क्वेश्चन से. एंड कॉस्टिंग में कैसे आएगी पकड़. ओके इफ़ यू सॉल्व मोर एंड मोर एडजस्टमेंट्स, देखो कॉन्सेप्ट सबको आता होगा बट एडजस्टमेंट जो होते हैं क्वेश्चन में कैसे करते हैं वो आपको ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करके आएंगे. तो गलती हुई चलेगा, गलती अभी करने से चलेगा, इट्स कम्प्लीटली अग्रेबल. गलती वहाँ पर नहीं होनी चाहिए इन द मेन फील्ड. गलती अभी करो, स्ट्रगल नाउ, मिस्टेक्स डू नाउ, वहाँ पे कुछ गलती होनी नहीं चाहिए. ओके नाउ कमिंग टू डायरेक्ट टैक्सेशन एंड GST. तो GST में यू विल गेट 20 to 22 मार्क्स ऑफ कंप्लीट प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड 18 मार्क्स ऑफ केस स्टडी बेस कि आपको कुछ केस दी जाएगी एंड आप बेस्ड ऑन दी GST लॉज आपको देखना पड़ेगा कि वेदर GST अट्रैक्ट होगा नहीं होगा. तो वैसे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे. फिर कमिंग टू DT पार्ट जो बहुत ही बड़ा सिलेबस है जो आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, कंप्लीट रिवाइज. आप काम करो कि इंपॉर्टेंट सेक्शंस आप अपने दीवार पे चिपका दो, जब भी उठो देखो आपको मन में याद होगा. ओके सो DT में आउट ऑफ 60 मार्क्स 40 मार्क्स विल बी कम्प्लीटली प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड 20 मार्क्स थियरी. मतलब बेस्ड ऑन केस स्टडी आपको दी जाएगी कि ऐसा टैक्स लॉज है, उसको अप्लाई करके आप बताओ कि वेदर टैक्स लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए. वैसे आप सेम काम करने वाले प्रैक्टिकल में भी इन आर्टिकलशिप. तो अभी से मेक योर ग्रिप, मेक योर फाउंडेशन अच्छे से बना लो. And basically, even in the interview question also, they ask mainly on accounting standards, they ask mainly on income tax laws, they ask mainly on GST, because a work of CA revolves around these 3 works. Now coming to group 2. तो group 2 तो पता नहीं basically is quite tricky, except advanced accounts and FM economics. बाकी जो 2 सब्जेक्ट्स हैं basically कौन से ESSM ऑडिटिंग वो सबकी मार लेता है बेसिकली. क्योंकि मेरे दोस्त को भी 30 नहीं मिले आउट ऑफ 100. 1 मार्क की वजह से बेचारा का पूरा ग्रुप 2 ले गया था, पूरा ग्रुप 2. मुझे भी ऑडिट में 40 मिले, मैं भी बच गया था बेसिकली. बट नेवरदलेस ऑडिट में आपको कैसा पढ़ना, ऑडिट में आपको देखो इट्स लाइक थियरी, रीड लाइक ए स्टोरी बुक. क्या आप स्टोरी बुक पढ़ रहे हो, ऐसे पढ़ना पड़ेगा आपको. एंड
और बस आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पढ़ो लिखो एंड इवन यू कैन गो टू सम फिनेंशियल्स, देख सकते हो किसी कंपनी की, पता नहीं आपको भी समझ में नहीं आएगा, बट जस्ट ट्राई टू एवेल्यूएट एनी फिनेंशियल्स, एनी पब्लिक कंपनी फिनेंशियल्स कि कैसे यूज़ होते हैं, लाइक अकाउंट स्टैंडर्ड्स सब कुछ भी कैसे करते हैं ऑडिटिंग। अगर आपने पढ़ा ऑडिट रिपोर्ट क्या होती है, ऑडिट रिपोर्ट कभी आपने देखा हुआ रियल में कैसे होता है ऑडिट रिपोर्ट, अगर नहीं देखा प्लीज़ गो एंड एक्सेस, लाइक इन्फोसिस की हो गई, IT's लिमिटेड हो गई, बिकॉज ऑल पब्लिक कंपनीज कीप दैट फिनेंशियल्स इन दी वेबसाइट। तो जस्ट ट्राई टू ग्लांस ओके कैसे करते हैं, तभी आपको मज़ा आएगा। तो बेसिकली ऑडिट में कंपनी ऑडिट बहुत ईजी पार्ट है, स्कोरेबल है एंड इट्स क्वाइट ईजी टू स्कोर। उस पर तो ज़्यादा ध्यान दीजिए, जैसे हर बार बोलता हूँ मैं। एंड बाद में स्टैंडर्ड्स अकाउंटिंग देन स्पेशल ऑडिटिंग, ओके ऐसे आपको होनी चाहिए अप्रोच। इफ आई टॉक अबाउट ESSM, आई वॉज अ साइंस स्टूडेंट, तो मेरे लिए आसान हो गया था बिकॉज मैंने सब कुछ पढ़ा हुआ था, लाइक अराउंड 40-50% मेरा पढ़ा हुआ था इन माई क्लास 12th, तो मेरे लिए आसान था। बट अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हो थोड़ा सा कुछ स्ट्रगल करना पड़ेगा, बट नेवरदलेस ये कुछ ERP है एंड बेसिकली CAs आर गोइंग इन टू दिस ये डेटा साइंस, देन इसका बोलते हैं कंपनी लाइक इन्फॉर्मेशन ऑडिटर, तो बहुत अच्छा फ्यूचर है इफ़ यू वांट टू गो ERP एज ए फ्यूचर। तो ESSM भी आप अच्छे से पढ़े एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट बहुत ही आसान, आपको पता होगा बहुत ही आसान, इसलिए इट्स लाइक बिजनेस स्टडीज जो अपने 12th पढ़ा होगा वैसा ही है। तो यू हैव 100% ग्रिप इन SM, 60-70% ओके इन ES एंड प्लीज डू सॉल्व बुक बैक क्वेश्चन ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बुक बैक से आ जाते हैं। FM इकोनॉमिक्स कुछ बोलूँगा नहीं, पर आपको पता होगा। एंड एडवांस अकाउंट्स तो मैंने पहले वीडियो बना दिया है कि कैसे करें प्रिपरेशन फॉर एडवांस अकाउंट्स। तो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट हाउ टू असेस योरसेल्फ कि कैसे करें प्रिपरेशन, कितना टाइम दें। एंड बेसिकली गाइस वो दोनों ग्रुप में आप ट्राई करो कि ट्राई टू फिगर आउट कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है जिसमें आप एग्जामेशन लेके आ सकते हो। एग्जाम मतलब 60+, प्लीज ट्राई टू असेस योरसेल्फ कि 60+ को आना ही आना आपको एग्जाम में। ओके गाइस, so this was all about this video and any other video which you want please comment कीजिए अपने comment box में। and guys all the best, yeah, let's see soon।